तुमने सुना नहीं? चाय बनाओ मेरे लिए जल्दी से। आयमा बीबी 2 मिनट सब्र कर जाएं आप। मेरा बीबी ने लंच नहीं किया, मैं उनके लिए मिल्क शेक बना दूं, फिर आपको चाय बना दूंगी। रजिया, रजिया। जी बेगम साहिबा आई। इतना बड़ा फंक्शन अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि बस सादगी से शादी हो जाए और हाइमा बस इस घर में आ जाए और खुश रहे। मुझे लगता है कि शायद आप मजाक कर रही हैं। नहीं नहीं, मैं बेहद सीरियस हूँ। आपकी फैमिली तो शहर की एलीट फैमिलीज में से ताल्लुक़ रखती है। मैं नहीं, मेरे शौहर का ताल्लुक एक रईस ख़ानदान से है, मेरा नहीं है। कितनी इंसल्ट करवाई है तुमने? मैंने? हाँ तुमने। मैं अंकल को कंफर्म कर चुका था कि वकार भी आ रहे हैं और तुम्हारी बहन भी। कितना बुरा लगा है सबको। अंकल वेट कर रहे थे और तुम्हारी बहन ने तो। शहीर, मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई है कि ये हमारे बीच में वकार का टॉपिक क्यों शुरू हो जाता है। जैसे तुम्हारा खाना ही हजम नहीं होता उसका नाम लिए बगैर। ऐसी भी बात नहीं है। मगर मुझे तो ऐसा ही लगता है। भाई शादी हमारी होनी है, रिश्ते की बात हमारी फैमिलीज ने करनी थी, तो फिर तो वकार भी तो तुम्हारी फैमिली का पार्ट है। हाँ, लेकिन वो मेरा गार्डियन नहीं है शहीर। मैं अपनी बहन की जिम्मेदारी हूँ और उन्होंने बात कर ली ना तुम्हारे अंकल से, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तुम समझ नहीं रही हो। शहीर, मुझे ना अब खौफ महसूस होना शुरू किया। हर वक्त वकार वकार वकार। क्या ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाह रहे हो क्योंकि मेरा वकार से लिंक है और मेरे थ्रू तुम मुझसे इनडायरेक्टली ताल्लुक जोड़ना चाह रहे हो? बिकॉज ही इज अ वेल नोन पावरफुल बिजनेसमैन। चलो शुक्र है तुम्हें देर से ही सही, लेकिन बात समझ तो आई। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुम क्या समझ रही थी कि शहीर तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा है? ये बात तो तुम मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हो कि अगर उंगलियों पे गिनती शुरू करो तो गिनती आगे निकल जाएगी। इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं उसकी। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे भी तो कई जगह चक्कर चल रहा है ना? अच्छा, अगर मैं इतनी बुरी और काबिले नफरत थी तो तुम क्यों मरे जा रहे थे मेरे पे? कहाँ मरा हूं मैं? बिल्कुल ठीक हूं मैं। बहुत खुश हूं और सैटिस्फाइड जिंदगी गुजार रहा हूं रोशनी के साथ। अच्छी तसल्ली है। झूठी तसल्लियां देना तुम्हारा काम है और ये तुम्हारी इमेजिनेशन है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह बाकी है। तो ठीक है, अगर तुम सच कह रहे हो फिर तो तुम्हें मेरे और शहीर के रिश्ते को पूरे दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है मेरी उससे शादी से? क्यों उसकी बुराई करके मेरा दिल बदगुमान कर रहे हो उससे? तुम हो कौन? क्या औकात है तुम्हारी? और जो तुमने फैंटेसी का बबल क्रिएट किया है ना, ये कब का बर्स्ट हो चुका है। You're in denial. डिनायल में मैं नहीं बल्कि तुम हो।
मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अभी भी मुझे चाहते हो। तुमसे रास्ता जुदा किए एक जमाना बीत चुका है माँ, और तुमने जो मोहब्बत के नाम पे खेल खेला है ना, और जो घाव मुझको दिया है, वो कब का भर चुकी है रोशनी अपनी मोहब्बत से, अपने खुलूस से। आयमा, तुम्हें जरूरत क्या थी फहमीनेबाजी से उलझने की, क्या उनके शौहर के बारे में उल्टी सीधी बात करने की? तो मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? उन्हीं को आग लग गई सच सुन के। आयमा, थोड़ा अकल से काम लो और उनसे उलझना बंद करो, या फिर एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, क्योंकि उनसे लड़ाई का मतलब यही है कि वो तुम्हें यहाँ टिकने नहीं देंगी। टिकने तो मैं अभिनय नहीं दूंगी यहाँ ज्यादा देर, और इस जिल्लत को मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। मैंने तमन्ना और शहीर को कभी बाउंड नहीं किया। इन दोनों को यह हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी से अपना लाइफ पार्टनर खुद चुना है। शाहिर आपकी बहन से शादी करना चाहते हैं, और मेरी खुशी भी इसकी खुशी में। बिल्कुल। इनफैक्ट आयमा भी बहुत तारीफ करती है तमन्ना और शही की, और मुझे भी इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं। ये तो बड़ी खुशी की बात है मिसेस वकार। कहने को तो शादी दो लोगों में होती है, मगर हकीकत में दो खानदान एक होते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपकी मिसेस कहाँ है? हाँ, मेरी मिसेस वो लंदन में है, और इंशाल्लाह कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। और मैं चाह रहा था कि क्यों ना हम पहले एंगेजमेंट कर लें, और उसके चंद महीनों बाद हम धूमधाम से शादी कर लेते हैं। मगर मेरा कहना ये कि बात पक्की तो हो ही चुकी है, तो डायरेक्ट शादी कर लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? जैसे आपकी मर्जी। लेकिन शादी की तैयारियों में तो 5-6 महीने लग जाएंगे, तो क्यों ना हम छोटा सा एक फंक्शन कर लें? हाँ, नॉट अ बैड आइडिया। मिसेस वकार, वैसे तो शहीर मेरा भतीजा है, लेकिन मैंने इसे अपनी सगी औलाद से बढ़कर पाला है, और मैं चाहूँगा कि मैं अपने भतीजे की शादी बड़े ही धूमधाम से करूँ और अपने सारे अरमान पूरे करूँ। और यकीनन आप भी यही चाहेंगे कि आप अपनी बहन की शादी उतनी धूमधाम से, उतने अरमान से करेंगी।